बिजली की बंदिश कराची वालों का मुकद्दर। शाह फैसल, लांडी, कोरंगी, कायदाबाद और मलीर में 10 घंटे तक बिजली गायब। पसमानदा और पोश इलाकों में अजियतनाक लोड शेडिंग से शहरी ख्वाल। मामूलात जिंदगी मुतासर होने पर शहरी फट पड़े। शहर में 70% इलाकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही कि इलेक्ट्रिक का दावा। अवैस मुंशी ने 2100 फीडर्स में से 70% फीडर्स लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिए। कहा 30% इलाकों में बिलों की अदम अदायगी और चोरी की वजह से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। रवां साल 2,10,000 किलो से ज्यादा तारें कुंडों से हटाई जा चुकी हैं। कराची में 137 इमारतें गैर महफूज हैं। SBCA ने सिंध असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। खतरनाक इमारतों को मुनहदम करने के लिए मुतल्लिका इदारों से मदद तलब। जिला जुनूबी में सबसे ज्यादा 70 इमारतें खतरनाक करार। केमाड़ी 50, वस्ती 28, कोरंगी 19 और शर्की में 12 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद गनी भी इमारतों को मुनहदम कराने के लिए तैयार। कराची में सुरमई बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लियारी, किमाड़ी, सुल्तान आबाद और कयूम आबाद में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की शाम को हल्की बारिश की पेश गोई। पारा 28 से 33 के दरमियान रहने का इम्कान। बारिश की पैमाइश कैसे की जाती है? चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बता दिया। बोले बारिश की पैमाइश के लिए मैनुअल और ऑटो तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। मैनुअल तरीकाकार 150 साल पुराना है। बारिश नापने वाले आले को रेन गेज कहते हैं। रेन गेज को जमीन से 1 फुट। शहर से जुराइम के खात्मे का मिशन। 4 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 6 जख्मियों समेत 15 मुलजमान गिरफ्तार। औरंगी टाउन सेक्टर 9 में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 जख्मियों समेत 7 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान वारदात की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कब्जे से असलहा, 4 मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिलें बरामद। जिया कॉलोनी के करीब से 2 मुलजमान पकड़े गए। न्यू कराची सेक्टर 5 से 2 जख्मियों समेत 4 मुलजमान कानून की गिरफ्त में। मुकाबले में 1 एहलकार जख्मी भी हुआ। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में तरक्कियां। ग्रेड 14 के सब इंस्पेक्टर्स को ग्रेड 16 में तरक्कियां दी गईं। इमरान अहमद, आसिफ अब्बास, सनाउल्लाह सहतो, तारिक जुबैर और शहजाद अली को तरक्की दी गई। फैसल असलम, गुलाम मुस्तफ़ा, नवीद हुसैन, मंजूर अली और सादत अली भी तरक्की पाने वालों में शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गवर्नर और वजीर आला सिंध की मज़ारिकात पर हाजिरी, फातिखानी की और फूल रखे। मुल्की सलामती के लिए दुआ भी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। शर्जिल मेमन, ज़ियाउल हसन लंजार, जुल्फ़कार अली शाह, सैयद सरदार शाह और जावेद आलम ओजू भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी का कायदे आज़म के नक्शे कदम पर चलने पर जोर। दुश्मन का बयानिया नाकाम बनाने का अज़्म। वज़ीर आला सिंध ने कायदे आज़म के विजन पर अमल दरामद करते हुए आगे बढ़ने पर जोर दिया। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों और DG रेंजर सिंध की भी मज़ारिकात पर हाजिरी। डिप्टी मेयर कराची ने भी फातिह खानी की। सलमान अब्दुल्ला मुराद बोले कायदे आज़म ने यकजहती का दर्ज दिया। कराची सबका है, सबको मिलकर शहर की बेहतरी के लिए काम करना होगा। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। फ्रीकेंट से 2 हफ्तों में जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, आपका क्या बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है? आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं। तारिक मंसूर एडवोकेट का जवाब। कोरोना वबा के दौरान तालीम जारी रखने के लिए इक़दामात उठाने का केस। निजी स्कूल के महकमा तालीम के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने 10% बच्चों को मुफ्त तालीम देने का रिकॉर्ड तलब कर लिया। स्कूल प्रिंसिपल्स को मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। कोरंगी के रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी फैक्ट्रियां लगाने के खिलाफ केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का SBCA, सीपा, KMC को नोटिस। आइंदा समाअत पर फ्रीकेंट से जवाब तलब। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल सरगर्मियां गैर कानूनी हैं। बाजियाबी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की हिदायत। तफ्तीशी अफसरान से ट्रैवल हिस्ट्री भी तलब।
तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहरियों की बाजियाबी के लिए मुतादिद JITs और सूबाई टास्क फोर्स के इजलास हुए। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। इंटर इम्तिहानात नए निसाब के मुताबिक होंगे। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नई किताबें शाया कर दी। फिजिक्स हिस्सा दोम और सिंधी लाजमी हिस्सा अवल की नई किताबें शाया की गई। इंटर बोर्ड एलामिया के मुताबिक कॉलेजेस में तदरीस के लिए नए निसाब का इस्तेमाल किया जाएगा। सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर। अदरक लहसुन 640 और लीमू 800 रुपये किलो, बंद गोभी 160, शिमला मिर्च 180 और भिंडी 200 किलो पर बराजमान। आलू 90, प्याज 150 और टमाटर 160 रुपये किलो दस्तयाब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 120 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 79,400 की सतह पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 55 पैसे का हो गया। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बाद फ़ज़ाई निज़ाम मुतासिर। PIA की लाहौर, कोयटा और सुई जाने वाली परवाजें मनसूख। निजी एयरलाइंस लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान जाने वाली परवाजें कैंसल।